हेलो व्यूअर्स, दिस इज नितेश एंड वेलकम टू आवर चैनल रो अपडेट्स। गाइज फिर से हाजिर हुए एक नई वीडियो लेकर बहुत सारी अपडेट्स के साथ। तो गाइज बढ़ते हैं अपनी फर्स्ट स्टोरी की तरफ और वो निकल के आती है बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से। बॉम्बे हाई कोर्ट क्या कहें वो सुनते हैं, फिर समझाऊंगा कि क्या कहें। बॉम्बे हाई कोर्ट हैज़ मेड अ वेरी इंपॉर्टेंट कमेंट ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इट वाज ड्यूरिंग द हियरिंग ऑफ अ केस रिलेटेड टू स्टेट सीएम उद्धव ठाकरे एंड हिज सन महाराष्ट्र मिनिस्टर आदित्य ठाकरे। A woman tweets something objectionable for this to in July. Case registered under Section 505 and 153, subsection A. Woman filed a petition in court to provide him interim protection from arrest, but court after making this comment denied the protection. कोर्ट ने कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के तहत आप किसी व्यक्ति को कुछ भी बिना प्रूफ के नहीं कह सकते। एक औरत ने कुछ आपत्तिजनक बातें कही थी महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और उनके बेटे के बारे में, तो उन पे केस दायर किया गया सेक्शन 505 एंड सेक्शन 153 सबसेक्शन ए के तहत। तो उस औरत ने कोर्ट में पिटीशन फाइल करा कि मुझे सुरक्षा दी जाए और अरेस्ट से बचाया जाए, मुझे गिरफ्तारी से बचाया जाए। पर कोर्ट ने साफ साफ मना कर दिया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के तहत आप किसी को भी बिना प्रूफ के कुछ भी नहीं कह सकते, उसके कुछ नियम एंड कानून हैं। तो गाइस बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टोरी की तरफ और वो निकल के आती है सिद्धू मूसेवाला की तरफ से। गाइस सिद्धू मूसेवाला का एक वीक पहले गेम गाना आया था जिसमें उन्हें बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला। गाने के 23 मिलियन प्लस व्यूज़ हो चुके हैं एंड इसके लाइक्स 1.2 मिलियन हो चुके हैं। गाइस इस गाने ने बहुत सारे रिकॉर्ड बना लिए हैं और वो रिकॉर्ड क्या है सुनिए। सिद्धू मूसेवाला का ये गाना 3.6 मिलियन कमेंट पा चुका है और इसने डेस्पासितो को पीछे कर दिया। गाइस डेस्पासितो गाना पे 3.5 मिलियन कमेंट्स आए थे एंड सिद्धू मूसेवाला की इस गाने पे 3.6 मिलियन आ चुके हैं, तो इसने इसे क्रॉस कर लिया एंड ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट 6th नंबर पे हाईएस्ट कमेंट गेटर वीडियो बन चुका है। तो गाइस बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टोरी की तरफ और वो निकल के आता मंजुल खट्टार की तरफ से। गाइस मंजुल खट्टार ने एक नई टैटू बनवाई है अपने हैंड्स पे और वो है ऑल गुड बॉयज़ गो टू द हेवन बट बैड बॉयज़ ब्रिंग द हेवन टू यू। देन गाइज हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टोरी की तरफ और वो निकल के आती है स्काउट की तरफ से। गाइज स्काउट ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में एक पोस्ट को शेयर करा जिसमें बहुत सारी बातें लिखी गई थी और वो क्या थी मैं आप लोगों को शॉर्ट में बताता हूँ, सिर्फ हेडिंग्स भर के आप सब समझ जाएंगे। अगर मैं पूरा पढ़ा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। गाइज सबसे पहले बात है रसिया अप्रूव्स ई स्पोर्ट्स इन स्कूल्स। रसिया ने इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स को स्कूल्स में लागू कर दिया है। देन गाइज इंडोनेशियन गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव ई स्पोर्ट्स एज एन ऑफिशियल स्पोर्ट। इंडोनेशिया में भी इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स को ऑफिशियली स्पोर्ट के रूप में मान लिया गया है एंड इसे अब स्कूल में भी सिखाया जाएगा। वाई इज ई स्पोर्ट्स मेड एज एन ऑफिशियल स्पोर्ट इन इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट को एज ए ऑफिशियल स्पोर्ट क्यों माना जा रहा है उसके बारे में कहा। फिर उसके बाद है वाई इंडोनेशियन सक्सीड्स ऑलवेज। इंडोनेशिया हमेशा क्यों किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल होता है। देन वाई इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स डजंट हैव मच सपोर्ट इन इंडिया। लेकिन इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट को इतना सपोर्ट क्यों नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स को इतना सपोर्ट क्यों नहीं मिलता, इसको मैं पढ़ के बताता हूँ। ई स्पोर्ट्स इज़ अ बिट मोर पॉपुलर देन अर्लियर। Sports has a lot of potential in India as India has one of the best player out there and also one of the most playing audience of video games. But the problem in our country is that our parents don't know about it and when kids try to explain it to them, they think it just sit and our child should be a doctor, is an engineer. This is a country where kids start to prepare for entrance exams at the age of 10-11 and no one cares about extracurricular activities. The people who really wants to pursue gaming should have a backup career if possible. When you earn money from sports, it's the time when your parents will support you. गाइस कहते हैं कि स्पोर्ट्स जो है इंडिया में बहुत ही पॉपुलर है पहले था, बट बात ये है कि इंडियन प्लेयर्स में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है एंड इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि हमारे गार्जियन को ये बातें नहीं पता होती। अगर हम समझाना भी चाहें तो वो कहते हैं ये एक बेकार चीज़ है, ठीक है। और वो कहते हैं कि एक बैकअप तो ज़रूर होना चाहिए अगर आप गेमिंग करियर रखते भी हैं तो। लेकिन वही अगर आप इसे अर्निंग करने लगे
तो आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करेंगे। देन कहते हैं दिस इज़ द रीज़न ई स्पोर्ट्स शुड बी रिकॉग्नाइज एज एन ऑफिशियल स्पोर्ट इन इंडिया। इंडिया में जो है सो कौन कौन से कारण है जिसकी वजह से इसको भी ऑफिशियल स्पोर्ट के रूप में मान लेना चाहिए। देन है हाउ कैन वी क्रिएट मोर अपॉर्चुनिटीज़ इन इंडिया। इसको भी मैं पढ़ के सुनाता हूँ। रिमेंबर दिस, वी हैव द पोटेंशियल टू डेवलप ई स्पोर्ट्स, वी कैन and we will do it. India is vast country filled with talent and all I need is just your support. If government accepts e-sports, automatically more scopes will be created in this industry and change the lives of many. Remember this is the real digital India. तो गाइज आप सब समझ ही गए होंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं स्काउट्स, और ये सही बात है भाई, इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स को सपोर्ट करना चाहिए इंडियन गवर्नमेंट को। इससे बहुत तरह की जो है ना अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह भी कमेगी एंड जो है इसी को डिजिटल इंडिया कहते हैं कि आप डिजिटली अर्निंग करें। तो गाइज अपनी नेक्स्ट स्टोरी निकल के आती है अनुष्का सेन की तरफ से। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि अनुष्का सेन की एक नई अपकमिंग सीरियल आने वाली है, अपना टाइम भी आएगा, जिसकी फर्स्ट प्रोमो लॉन्च हो चुकी है एंड उसमें बताया गया है कि अनुष्का सेन एक ड्राइवर की बेटी है, जो कि उसके पापा एक बहुत बड़े महल यानी कि एक बहुत धनी लोगों के ड्राइवर रहते हैं एंड उसके बहुत ही बड़े सपने हैं। तो देखेंगे कि आखिर उनके सपने क्या है और ये सीरियल कैसी होती है। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, बुरी लगी डिसलाइक करें एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। टिल देन बाय बाय।